तो दोस्तों भारत ने एक और कीर्तिमान अपने नाम किया है। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के सक्सेसफुल होते ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन चुका है और साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला ऐसा देश बन चुका है। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस मिशन और इसरो से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में जो आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है। इसके पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 थे और चंद्रयान 3 का जो लॉन्च व्हीकल था वो था LVM-3 जिसका फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और इस मिशन का जो लॉन्च टाइम और डेट था वो था 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पे लॉन्च हुआ था। और ये लॉन्च कहाँ से हुआ था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्री हरिकोटा में स्थित है और ये है आंध्र प्रदेश में। और इस मिशन को इसरो ने लॉन्च किया जो कि है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो है बेंगलुरु में और टू बी प्रिसाइज तो वो है अंतरिक्ष भवन में। ये भी आपको याद रखना है। तो इसरो से जुड़े कुछ तथ्य पे बात करते हैं। तो इसरो का जो फॉर्मेशन था वो 15 अगस्त 1969 को था और इसका जो फॉर्मर नेम था यानी इसरो से पहले जो इसका नाम था वो था इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये आपको याद रखना है। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे विक्रम साराभाई और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो थे वो थे सतीश धवन जिनके ऊपर सतीश धवन स्पेस सेंटर नाम पड़ा है और ये थर्ड चेयरमैन थे। ये आपको याद रखना है। और इस समय के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है S सोमनाथ जो कि 10th सर्विंग है इसमें प्रेजेंट के। और इनके पहले जो थे वो थे K सिवान जो कि 9th थे। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए मिशन के कंपोनेंट्स की ओर बात करते हैं। तो ओवरऑल जो मास है वो 3900 किलोग्राम्स का था जिसमें से प्रोपल्शन मॉड्यूल जो था वो 2148 केजीज का था और लैंडर मॉड्यूल जो था वो 1752 केजीज का और रोवर जो था वो 26 किलोग्राम बट ये इसी में इंक्लूडेड था। और इस मिशन का अगर लैंडर मॉड्यूल का बात करें तो लैंडर मॉड्यूल का जो नाम था वो था विक्रम मॉड्यूल। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और रोवर का जो नाम था वो था प्रज्ञान रोवर। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बॉटम में प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एकदम टॉप में लैंडर मॉड्यूल। और यहाँ पे आप देखें तो ये जो रोवर है यानी ये जो रोवर है ये रैंप से किस तरह से यहाँ से चल के नीचे उतर रहा है। तो यही प्रज्ञान रोवर है और ये विक्रम लैंडर है। तो दोस्तों अगर बात करें चंद्रयान 3 के पाथ की तो ये 3 स्टेजेस की थी। पहला था अर्थ ऑर्बिट मैनवर्स, दूसरा था ट्रांस लूनर इंजेक्शन और थर्ड जो थी वो लूनर ऑर्बिट मैनवर्स थी। तो ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए जो पहला अर्थ ऑर्बिट मैनवर है वो पृथ्वी की कक्षाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से पृथ्वी की कक्षाएं हैं, कुछ इस तरीके से ये बाहर की तरफ जा रहा है चंद्रयान 3 और एक ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी कि एक ऐसा फोर्स लगेगा जिससे ये चंद्रमा की कक्षा में जा सके। तो ये सेकंड स्टेप यहाँ पे हो गया और ये थर्ड स्टेप जब चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये 3 स्टेजेस में ये मिशन था। तो इन स्टेजेस को हम एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्लू जो डॉट है यहाँ पे ये अर्थ है। तो अर्थ से कुछ इस तरीके से पिंक पाथ में आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है और ट्रांसलूनर इंजेक्शन हुआ ये और ये चंद्रमा की कक्षा में चला गया। फिर बाद में हम सेकंड एनिमेशन देखते हैं। जैसे ही चंद्रयान 3 ये मून की कक्षा में जाता है, एंटर करता है और एकदम क्लोजली जाता है धीरे धीरे। तो ये 3 स्टेजेस थे यहाँ पे आपने देखा। तो इसके बाद में सॉफ्ट लैंडिंग की ओर नेक्स्ट स्टेप होता है जो कि 23 अगस्त को शाम के 6:04 पे साउथ पोल पे ये लैंड हो चुका था और इसी के साथ में भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन चुका था सॉफ्ट लैंडिंग में। इससे पहले 3 देशों ने ये कीर्तिमान स्थापित किया है, वो थे रूस, अमेरिका और चीन। और साउथ पोल में ये लैंडिंग होने के साथ ही भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है। तो बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे
वो है ऋतु करिधल श्रीवास्तव। तो ये जो इनका नाम है, इन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर थी इंडिया के मार्स ऑर्बिट मिशन, जो कि मॉम था, मंगलयान जिसे हम कहते हैं, तो उसमें भी शामिल थी। और इन्हें कहा जाता है कि ये मास्टरमाइंड थी चंद्रयान 3 की भी, और ये लखनऊ से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे चंद्रयान 3 और इसरो के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक विद्यार्थी फाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी कुछ टॉपिक्स समय के साथ अपलोड होती रहेंगी जो आपकी तैयारी में मदद करे। तो अब आपसे हम अलविदा लेते हैं और अगले टॉपिक पे आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।